को अगर बुखार आ रहा है, उसकी नाक और उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसकी आंखों में से ज्यादा आंसू आ रहे हैं या उसके मुंह में से ज्यादा थूक निकल रहा है, तो उसे फेलाइन कालिसी वायरस हो सकता है। इसको फेलाइन काल्की वायरस भी कहते हैं कुछ लोग, फेलाइन कैल्सी वायरस भी कहा जाता है। ये एक वायरल डिजीज है जिसमें जानवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका मुंह, उसकी आंखें और उसके लंग्स की लाइनिंग टूट जाती है, मुंह में जख्म हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं, नाक और आंखों से पानी आने लगता है। नाक और आंखों में शुरू में क्लियर डिस्चार्ज आता है, जबकि बाद में वो पसी सा हो जाता है, यानी वो पस टाइप से निकलना स्टार्ट हो जाता है। जानवर का मुंह बुरी तरह पक जाता है, वो छींके मारना स्टार्ट कर देता है, वो उसको साइन निमोनिया के भी साइन शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो वायरस है ये हवा के जरिए फैल सकता है। जानवर अगर सनीज कर रहा है यानी छींके मार रहा है तो उसके जरिए भी दूसरे जानवर को हो सकता है। यानी एक इन्फेक्टेड जानवर ने अगर किसी बाउल में खाना खाया और एक सेहतमंद कैट ने वही उसी से खाना खा लिया, तब भी ये मसला हो जाएगा। इस डिजीज के साइन 5 दिन से लेके 6 हफ्तों तक आते रहते हैं और सीवियर साइंस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, तो इसका वेटनेरियन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। ये तो वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती, लेकिन इस इन्फेक्शन होते ही दूसरे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ में कुछ एंटीहिस्टामीन्स इस्तेमाल कर दी जाती हैं जो कि एलर्जी से बचाती हैं, उसको छींके आना बंद हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज थोड़ा सा कम होता है। और साथ में जैसे कि ये रिस्पायरेटरी डिजीज है तो निबुलाइज किया जाता है बाय यूजिंग मिस्ट। सेलाइन नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि नाक में चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे छींके मारना जानवर कम कर देता है, उसको आसानी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये आंखों में भी इरिटेशन करती है, आंखों की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो कुछ आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि जानवर को फायदा पहुंचाती है। इसकी वैक्सीनेशन मौजूद हैं जो कि आप कैट को दे सकते हैं, उससे कैट बिल्कुल महफूज रहती है और ये वायरस उसे नहीं होता, जो कि आपके लिए अच्छी चीज। ये वैक्सीनेशन इंजेक्शन की सूरत में भी आती है और ये वैक्सीनेशन के ड्रॉप्स भी आते हैं जो कि नाक में चढ़ा दिए जाते हैं।